तो ये एक एलिमेंट्री नॉलेज पे बेस्ड है। आपको ये पता है नहीं पता है कि इंडक्शन क्या होता है। अगर आपको ये पता है तो कर लोगे आप, नहीं पता है तो थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे ना, क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि मान लीजिए कि ये कोई आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है, कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है भाई। तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ओवर द रीजन। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ओवर द सरफेस, इनफैक्ट विद इन द सरफेस भी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। लेकिन क्या होगा जब आप यहाँ पे एक कोई पॉइंट चार्ज ले आएंगे इसके नियर में, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, गबड़ा जाएगा। क्या गबड़ा जाएगा, इसमें डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा ला रहे हो। मान लीजिए आप पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लाए हैं। जब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज आप ले आओगे, सपोज मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ले आए, जब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज ले आओगे तो ये सारे इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज है उनको रिपेल कर देगा। और चूँकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो ये आपको पाथ तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा भागने के लिए। तो ये सारे स्केप करके एकदम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना दूर चले जाएंगे। क्या स्फीयर से दूर चले जाएंगे? नहीं, स्फीयर बाउंड करके रखा है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा के रखा है, तो वो स्फीयर को छोड़ के नहीं जाने वाले हैं, स्फीयर पे रहेंगे। लेकिन जितना दूर हो सके, है ना, जितना दूर हो सके वहाँ दूर आ जाएंगे। इसका मतलब ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो हैं, जब पॉइंट चार्ज को ले आओगे, जब ये अकेले था तब तो, जब आइसोलेटेड था मतलब कोई आसपास में नहीं था तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। लेकिन अब वो सिनेरियो है नहीं, तो सारे पॉजिटिव चार्ज एकदम अवे आ गए और सारे निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे नियर दिस पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा ना। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो लाइंस तो बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हो आप कहोगे कि लाइन पॉजिटिव चार्ज से चलती है और निगेटिव में जाके क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव से चली, ओके, पॉजिटिव से चली इस तरह से और निगेटिव में जाके सिंक कर गई। तो यहाँ से अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग स्फीयर है और मेटल कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मेटल सरफेस पे परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। यहाँ कौन सा भागा जा रहा है चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। तो यहाँ पे भी जो फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करोगे, फील्ड लाइन कहोगे कि फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगी, तो ये आपको ध्यान देना है। तो फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होंगी, है ना, एक लमसम आइडिया लग गया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज से जो पीछे बैक साइड में तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज से लाइन, नेगेटिव चार्ज, अरे सॉरी पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी पीछे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन क्या होंगी, ओरिजिनेट होंगी और सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ओरिजिनेट होके यहाँ से निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, कहीं इन्फिनिटी पे जा रही होंगी, निगेटिव चार्ज की तलाश में ना। तो ये एक बेसिक सिनेरियो है। दो बातें हो गई, दो बातें क्या, तीन बातें हो गई। पहला कि जो फील्ड लाइंस होंगी वो कंडक्टिंग स्फीयर पे परपेंडिकुलर होगा। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी लाइंस और निगेटिव चार्ज में सिंक करेंगी। तो ये तीन पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपको ये सारे ऑप्शंस आपको गलत या सही छांटने हैं। खैर देखिए, पहले में देखिए ये पॉजिटिव चार्ज दे रखा है और पॉजिटिव चार्ज से लाइन निकली, ठीक है, और ये जो दिखाया है वो परपेंडिकुलर दिखाया है, अच्छा है, ये भी ठीक लग रहा है, एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्ट करने लायक लग रहा है। बाकी देख लेते हैं हम लोग। दूसरे में देखिए, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आने वाला था ना, तो ये फील्ड लाइंस इधर कैसे आ रही हैं, ये तो अवे जानी चाहिए थी, इसका मतलब ये गलत हो गया ना। आगे बात कर लेते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भी देखिए वही बात है कि फील्ड लाइंस टुवर्ड द सरफेस ले आया है, ये भी गलत है। और एक बात और गलती है इसमें कि यहाँ पे जो फील्ड है वो परपेंडिकुलर नहीं है। देखिए इस तरह से रेडियल आ रहा है, इस तरह से रेडियल आ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होंगी, है ना। तो ये दो वजह है गलत होने की। गलत तो ये भी है क्योंकि यहाँ भी वो परपेंडिकुलरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस का ध्यान नहीं रखा गया है ना। ले दे के एक ही बचा, कौन सा, फर्स्ट फिगर। तो फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।